हेलो, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमने आपकी एक्सरसाइज कर रहे थे सेकंडज, ओके, सेकंडज कर रहे थे और व्युत्क्रम मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आई थिंक 12 क्वेश्चन तक हो गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, करते हैं। नेक्स्ट है आपका 13। यदि मैट्रिक्स दिया है तो दर्शाइए a² - 5a + 7i = O। ठीक है, करते हैं 13। मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स है 3 1 -1 और 2। ठीक है, सिद्ध करना है a² - 5a + 7i = O। देखिए यहाँ O लिया है, O शून्य मैट्रिक्स है। 0 कहें तब भी ठीक है, क्योंकि इनका सॉल्यूशन 0 आ जाएगा। और O को क्या मान लें, शून्य मैट्रिक्स, तब भी इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और इसी की सहायता से क्या याद करना है, A इनवर्स याद करना है। इसी की सहायता से A इनवर्स वैसे तो आप सीधे से याद कर सकते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमें किसकी सहायता से याद करना है, इसकी सहायता से A इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे प्रूफ कर लेते हैं, a² - 5a + 7i = O। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a²। तो a² निकालेंगे, 3 1 -1 2 3 1 -1 और 2। ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 9 - 1 8 करेंगे, 3 + 2 5, इसका करेंगे -3 - 2 -5, और इसका हो जाएगा -1 4, यानी कि +3। ओके, a² आ गया। 5a निकाल लेते हैं। 5a कितना होगा, तो 5a 5। देखिए 5 का गुणा किससे करेंगे, मैट्रिक्स से। 3 1 -1 और 2। ठीक है, मैट्रिक्स के सभी अवयव में गुणा हो जाता है। किसी अचर संख्या से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 15 5 -5 और 10 7i। देखिए i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह। जिस कोटि के आव्यूह चल रहे हैं उसी कोटि के क्या लेंगे, तत्समक आव्यूह लेंगे। 2 × 2 कोटि का चल रहा है तो तत्समक आव्यूह कौन सा लेंगे, 2 × 2 कोटि का। तो 7i ये हो जाएगा 7 1 0 0 1, ये हो जाएगा 7 0 0 7। ओके, तो इसमें रखते हैं a² + 5a -5a + 7i =। ठीक है, a² कितना है, 8 5 -5 3 + 15 5 -5 और 10, और यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है, और +7i 7 0 0 7। ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए सीधे सॉल्व कर देते हैं, अलग अलग बार बार करने की जरूरत नहीं है। सभी कैसे हैं, समान मैट्रिक्स हैं। समान मैट्रिक्स समान कोटि के मैट्रिक्स हैं, और समान कोटि के मैट्रिक्स हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। देखिए 8 - 15 -7 + 7 0। ठीक है, 5 - 5 0, -5 + 5 0, और -7 और +7 0। कैसा मैट्रिक्स आ गया, शून्य मैट्रिक्स, यानी कि O। अब हमें इसकी सहायता से क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स निकाल देते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया है, a² - 5a + 7i = O। ठीक है, 7i को उधर ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, a² - 5a - 7i। देखिए शून्य मैट्रिक्स में से कोई मैट्रिक्स घटाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस मैट्रिक्स आ जाता है। तो सेम क्या हो गया, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अब देखिए इधर से क्या करते हैं, इसमें ए इनवर्स से गुणा करते हैं। ए इनवर्स से गुणा करने पर ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। देखिए ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए इंटू ए, ठीक है, -5a, इसमें किसका गुणा कर दिया, ए इनवर्स का, -7i ए इनवर्स, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, ए इनवर्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू ए इनवर्स प्लस 5a ए इनवर्स -7। अब आप जानते हैं किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, चूँकि i इंटू ए बराबर ए, जानते हैं हम ये, ठीक है। अब किसी भी मैट्रिक्स का उसके व्युत्क्रम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी से तो निकालते हैं व्युत्क्रम मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा a इंटू आई -5i बराबर -7a इनवर्स। कह सकते हैं कि a इनवर्स बराबर क्या होता है, i होता है, ठीक है। तो यहाँ से केवल a इनवर्स बराबर हम लेना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखिए 7a इनवर्स बराबर हो जाएगा 5i माइनस a, ठीक है। a इनवर्स बराबर कितना हो गया, 5i माइनस a, इतना हो गया। अब अगर केवल a इनवर्स चाहिए हमें तो क्या कर देंगे, 7 का इसमें भाग लगा देंगे। तो पहले 5i माइनस a का मान निकाल लेते हैं, 5i, ठीक है। 5i कितना होगा, 5i हो जाएगा आपका 5005 माइनस ए मैट्रिक्स कितना है, 3 1 माइनस 3 1 -1 और 2, ठीक है। ये है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 -1 +1 और 3, ये किसके बराबर है, 7a इनवर्स के बराबर, किसके बराबर है, 7a इनवर्स। केवल a इनवर्स का मान चाहिए तो यहाँ से क्या कर देंगे, 7 का भाग लगा देंगे, तो a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/7 और जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं 5i माइनस a। देखिए यहाँ से अगर a इनवर्स का मान निकालना तो क्या करेंगे, 7 का भाग लगा देंगे, तो a इनवर्स बराबर 1/7 2 -1 3 1 3, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी सहायता से a इनवर्स का मान। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैट्रिक्स दिया है और संख्याएं ए बी ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स दिया है ए 3 2 1 1, ओके, और समीकरण दिया है a² + AA + BI बराबर O, बराबर क्या दिया है, O। तो A और B क्या करने हैं, ज्ञात करने, A और B ज्ञात करने। तो A और B कैसे ज्ञात करेंगे, सभी के मान निकालने, a² A इस समीकरण में रख देंगे। देखिए सबसे पहले a² का मान निकालते हैं, a² बराबर 3 2 1 1 3 2 1 1, ओके, ये हो जाएगा 3 9 और 2 11, ओके। नेक्स्ट 6 और 2 8, सीधे ही कर रहे हैं, 3 और 1 4 और 2 और 1 3,
ए स्क्वायर हो गया, ए निकाल लेते हैं तो a इंटू 3 2 1 1, इसको कर सकते हैं हम 3a 2a a और b i निकाल लेते हैं तो b इंटू 1 0 0 1, ये हो जाएगा b 0 0 b। ओके, तो इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर ओ। ठीक है, ए स्क्वायर का मान है यहाँ पे 11 8 4 3 प्लस 3a 2a a और a प्लस b 0 0 b, और ये क्या है यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स है ओ, तो ये ओ किसके बराबर है 0 0 0 0 के बराबर। ठीक है, सभी को इधर जोड़ देते हैं तो कितना होगा ये 11 प्लस 3a प्लस b। ठीक है, 8 प्लस 2a, ये हो जाएगा 4 प्लस a, और ये हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b बराबर 0 0 0 0। देखिए दोनों समान कोटि के मैट्रिक्स हैं और बराबर दिए हुए हैं, तो प्रत्येक अवयव क्या होगा, बराबर होगा। तो किसी भी अवयव को बराबर करके आप a b के मान निकाल सकते हैं। हम कोई ईजी स्टेप देखेंगे जहाँ से a और b के मान आसानी से निकल आएँ। देखिए 4 प्लस a बराबर 0, समान कोटि के मैट्रिक्स बराबर हैं तो प्रत्येक अवयव भी बराबर होगा। अब प्रत्येक अवयव भी बराबर होगा तो कर सकते हैं 4 प्लस a बराबर 0, a बराबर -4। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं 3 प्लस a प्लस b बराबर 0, यहाँ पे रख सकते हैं a का मान, तो 3 -4 प्लस b बराबर 0, ये हो जाएगा -1 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर प्लस के 1। तो क्या आ गए a और b के मान। आप किसी और इनसे भी निकाल लें तब भी क्या आएगा, -4 आएगा a का मान, और यहाँ से फिर से कितना आ जाएगा 1 होगा। इस तरह से क्या निकाल सकते हैं a और b के मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दिया है a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर o, ये सिद्ध करना है और a इनवर्स भी निकाल लें। मैट्रिक्स दिया है A 1 1 1 1 2 -3, और दिया है 2 -1 और 3। ठीक है, प्रूफ करना है a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर o। ठीक है, ये प्रूफ करना है और इसकी सहायता से क्या निकालना है, a इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a²। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। देखिए सीधे निकालेंगे, फटाफट करेंगे। देखिए a² हो जाएगा इसका, देखिए 1 1 और 2 4। ठीक है, 1 2
कितना होगा, केवल 2। ये हो जाएगा 1 - 3 और +3 तो 1। ठीक है, इसको करेंगे 1 2 और -6, 1 2 3 और -6 -3, इसको करेंगे 1 4 और 5 और +3 9। ठीक है, और ये हो जाएगा अगला 1 -6 -9 -40। ठीक है, इतना होगा। ये 8 होगा ये। ओके, नेक्स्ट करते हैं 2 -1 1 और 6 7 हो जाएगा। ये कितना होगा, 2 - 2 -3, ये होगा 2 + 3 + 9 + के 14। ठीक है, अब AQ 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और +14। गुणा करते हैं फिर से ए से। AQ को क्या लिख सकते हैं, A² × A। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए सबसे पहले 8 7 और 1, देखिए सीधे ही मल्टीप्लाई किए हैं, फटाफट पहले ही कर लिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे करके बार बार बता नहीं रहे हैं। नेक्स्ट होगा इसका मल्टीप्लाई -23 27 -69 और 32 -13 और 58। ठीक है, ये हो गया आपका AQ। सभी के मान आ गए, तो इस समीकरण में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो सबसे पहले 5 और निकालना है, तो सीधा ही 5 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब AQ -6A² + 5A + 11I बराबर इसका मान निकालना है, तो रखेंगे। AQ कितना है, AQ है 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 और 58 माइनस, देखिए A² में किसका गुणा करना है, 6 का। 6A² निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 12 6 -18 और ये हो जाएगा 48 -86 42 -18 और 86 नहीं 84। ठीक है, नेक्स्ट +5A। A में किसका मल्टीप्लाई करना है, 5 का। A में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो 5 5 5 5 10 -15 और 10 -5 और 15 + 11I। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसका गुणा कर दें, 11 का। 11 0 0 0 11 0 0 0 क्या। ठीक है, 1 2 को जोड़ के देख लेते हैं, सभी के आ जाएंगे। शून्य मैट्रिक्स ही होगा वैसे तो। देखिए 11 और 5 16 और 8 24 -24 0। देखिए 7
और 5 12 माइनस 12 0। देखिए 1 और 5 6 माइनस 6 0। अगर आपके मैट्रिक्स के गुणन ये सभी क्या हैं, सही हैं, तो ये क्या होगा, हमेशा सही होगा। तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0। क्या है ये, शून्य मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अभी ए इनवर्स निकालना बाकी है। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखिए ए इनवर्स निकालते हैं। दिया है ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर ओ। ठीक है, 11i को फिर से उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 5a इंटू ए, 5 नहीं 6 है यहाँ, 6 प्लस 5a और बराबर माइनस 11i। ठीक है, तो फिर से क्या करें, जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तरह ए इनवर्स से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ए इनवर्स से गुणा करने पर तो ए इनवर्स से गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 6 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 5 ए इंटू ए इनवर्स माइनस 11 आई इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू आई माइनस 6a इंटू आई प्लस 5i बराबर माइनस 11a इनवर्स। ठीक है, हमें केवल ए इनवर्स का मान चाहिए। तो ए इनवर्स का मान कितना हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं प्लस 11a इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस ही रहने देते हैं, माइनस 11a इनवर्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i। ए स्क्वायर 6a और 5a का क्या रख दें, मान रख दें, तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। माइनस 11 का क्या कर देंगे, नीचे अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो ये रहा आपका और ए ये रहा। ठीक है, तो करते हैं ए स्क्वायर माइनस 11 ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर कितना है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और प्लस 14 माइनस। देखिए ए में किसका गुणा करना है, 6 का। ठीक है, तो ए में 6 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 6 6 6 6 12 माइनस 18 और 12 माइनस 6 और प्लस 18 प्लस 5 आई है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई इस तरह से सभी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ए इनवर्स बराबर माइनस 1/11। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए 5 और 4 9 माइनस 6 प्लस के 3। ठीक है, आगे माइनस 4 माइनस 5। ओके, ये हो जाएगा माइनस 9 और ये हो जाएगा 8 5 13 माइनस 12 प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस 14 और प्लस 18 प्लस का 4, ये होगा माइनस का 5 और ये प्लस 3 और ये प्लस का 1। ठीक है, देखिए आपके सॉल्यूशन में शायद माइनस का क्या कर दिया गया होगा, अंदर मल्टीप्लाई। तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं सीधा सॉल्व। तो इस तरह से क्या निकाल सकते हैं हम, ए इनवर्स का मान। ठीक है, देखिए बार बार
बार बार मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके बहुत दिखा दिए। मैट्रिक्स में खूब मल्टीप्लाई किए हैं आपने, बार बार करके ए स्क्वायर, ए क्यू, ए बी, बी ए सभी क्या है निकालें, तो बहुत सारे मल्टीप्लाई हो गए हैं। यहाँ पे क्या किया है, सीधे ही मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 16, मैट्रिक्स दिया है A 2 -1 1 -1 2 -1 और 1 -1 और 2। ठीक है, इसमें प्रूफ करना है ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर ओ। ठीक है, ये प्रूफ करना है। करते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। इसका ही फटाफट सीधे ही कर देते हैं। देखिए 2 1 और 1 कितना हो जाएगा 6। देखिए 2 दूनी 4 प्लस 1 और प्लस 1। फिर से करते हैं, -2 -2 और -1 -5, ये हो जाएगा +2 +1 +2 +5, ये होगा -2 -2 और -1 -5, ये होगा 1 4 1 6, ये हो जाएगा आपका -1 -2 -2 -5, ये हो गया 2 1 और 2 प्लस का 5 -1 -2 -2 -5 और ये 6। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका ए क्यू कर सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। तो सबसे पहले ए क्यू निकालते हैं। 6 -5 5 -5 6 -5 -5 -5 और 6 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। ठीक है, देखिए 12 5 17 और 5 22। ठीक है, -6 -10 16 और -5 -21। सेम ऐसे ही चलते रहेंगे। 6 5 10 प्लस के 21। ठीक है, ये शायद -21 होगा। करते हैं, देखिए -10 -6 -5 -21। ठीक है, +5 +12 और +5 फिर से 22। ठीक है, ये हो जाएगा -5 -6 और -10 फिर से -21। ठीक है, ये +21 और ये -21 और ये 22। इस तरह से कर सकते हैं। बार बार यही रिपीट हो रहे हैं, तो इससे पता लग जाता है कि कौन कौन सी आइडेंटिटी आएंगी। ठीक है, ए क्यू आ गया, इस समीकरण में रखते हैं। अब ए क्यू -6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i रखेंगे। तो ए क्यू कितना है 22 -21 21 -21 22 और -21 21 -21 और 22। ठीक है,
-6a²। ए स्क्वायर में क्या करें, सीधा 6 का मल्टीप्लाई, 36 -30 30 -30 36 -30 30 -30 और 36। ठीक है। 9a, ए में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 का, 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 और 18। ठीक है। -4 आई, माइनस ही है, हाँ -4 आई है, तो -40000400004। ठीक है। देखिए निकालते हैं कितना आएगा, एक दो निकाल के देख लेते हैं। शून्य मैट्रिक्स दिया है तो जहाँ तक वही आएगा। देखिए बाईस और 18 40, 36 और 4 -40, कितना हो गया, 0। देखिए -21 + 9 -30 और यहाँ +30, फिर से 0, फिर से वही -21 + 9 -30, फिर से 0। बार बार यही संख्याएं तो फिर से बार बार रिपीट होती रहेंगी, तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0। क्या आ गया, शून्य मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स और ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स निकालेंगे। देखिए दिया है AQ -6a² + 9a -4i = O। ठीक है। तो फिर से वही चीज़ें दोहराएंगे, -4i को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कर सकते हैं हम a² × a -6a × a + 9a = +4i। ओके। क्या करें, ए इनवर्स से गुणा करने पर, ए इनवर्स से गुणा करने पर, ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा a² × a × a इनवर्स -6a × a × a इनवर्स प्लस 9a × a इनवर्स बराबर 4i × a इनवर्स। यही होगा 9 × a। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a² × i -6a × i + 9i = 4a इनवर्स। ठीक है। ए इनवर्स का मान चाहिए, क्या करेंगे, इसमें 4 का 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 4a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, a² - 6a + 9, a² - 6a + 9i का क्या निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। ठीक है। a² का मान ये रहा 6 -5 + 5 -5 6 -5 5 -5 और 6 -6a। ए में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 6 का, तो ये कितना हो जाएगा, 12 -6 6 -6 12 -6 6 -6 और 12 और प्लस 9i 9 0 0 0 9 0 0 0 9, इस तरह से कर सकते हैं। तो 4a इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ते हैं, 9 और 6 15 -12 3 -5 + 6 प्लस का 1 प्लस का 5 माइनस का 6 -1। ठीक है।
-5 + 6 + 1, ये हो जाएगा 6, 9 और 6 15, -12, फिर से 3, -5 + 6 1, +5 -6 -1 और -5 -5 + 6 1 और ये फिर से 3। ठीक है, तो यहाँ से केवल A इन्वर्स का मान क्या होगा, 4 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे या 1/4 का मल्टीप्लाई, 4 से बाहर लगा देंगे यार, 1/4 3 1 1 1 3 1 और -1 1 3। इसकी सहायता से A इन्वर्स हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A क्यू निकालेंगे, A² निकालेंगे, उससे A क्यू निकालेंगे, इस समीकरण में मान रखेंगे, समीकरण को सिद्ध कर देंगे। देखिए हमने सीधे ही कर दिया है, बार बार आप अलग अलग निकाल लें, पहले 6A² निकालें अलग, 9A निकालें, 4I निकालें, फिर उनका ऐड करें। सीधे करने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीधे करने में गलतियां हो जाती हैं। हमने पहले जो क्वेश्चन किए थे वो पूरी डिटेल के साथ किए थे, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट का मान होगा। देखिए आपके लिए बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट। हमने बताया था यदि A मैट्रिक्स, कोई भी A मैट्रिक्स है, n कोटि का क्या है, कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-1। पहले बताया यदि n कोटि का कोई वर्ग मैट्रिक्स A है, तब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। या n क्या है, इसकी कोटि। ठीक है, और ये प्रूफ भी किया था। कैसे आता है, प्रूफ करके ऑलरेडी बता चुके हैं, इस पर एक क्वेश्चन भी करा चुके हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखिए n कोटि है, कितनी कोटि का दिया है, 3 × 3 कोटि का। कितनी कोटि का दिया है, 3 × 3 कोटि का। तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 1। कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की पावर 2, यानी डिटर्मिनेंट स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए चीज़ें आप याद रखेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट करते हैं, यदि A कोटि का कोटि 2 कोटि का लिया गया है, 2 × 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह तो डिटर्मिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स बराबर है, देखिए 80। A कोई 2 × 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले ये चीज़ ही, कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। देखिए वैसे तो ये सीधा ही होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, लेकिन प्रूफ करा देते हैं कैसे होता है। माना कि कोई माना मैट्रिक्स A, A1 B1 A2 B2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, A इनवर्स चाहिए। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, A इनवर्स। और हम जानते हैं A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यही होता है। इसका क्या निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ A, A1 B2
माइनस A2B1। ठीक है, ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए सीधे हम जानते हैं इन दोनों को क्या कर दें, परस्पर बदल दें और इन दोनों पर क्या लगा दें, माइनस। तो B2 माइनस B1 माइनस A2 और ये A1। ओके, तो A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, A इनवर्स बराबर कर सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A B2 माइनस B1 माइनस A2 और A1। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, B2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस B1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस A2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A और A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब देखिए यही थोड़ी सी ट्रिक है, यहाँ क्या था, मैट्रिक्स था, अंदर मल्टीप्लाई किया किसी भी अचर संख्या से तो क्या हो गया, सभी अवयवों में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सभी अवयवों में एक साथ। अब ए इनवर्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इस तरह से लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट के रूप में B2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए B2 माइनस B1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस A2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट के रूप में लिखिया है, तो अब अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे तो प्रत्येक पंक्ति से अलग अलग आएगा। यहाँ से लेंगे एक पंक्ति से एक डिटर्मिनेंट आएगा और यहाँ से एक पंक्ति से एक डिटर्मिनेंट आएगा, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर B2 माइनस B1 माइनस A2 अपॉन A2। देखिए आप सीधे भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, कॉमन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कॉमन लेंगे तब भी क्या आएगा, B2 B1 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट स्क्वायर का बाहर है। अगर आप इस तरह से नहीं करें, देखिए अलग अलग दो तरह से कर देते हैं आपके लिए। पहले तो कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। शुरू में ही बताया है जब भी कॉमन लेते हैं तो B2 माइनस B1 माइनस A2 और A1। ठीक है, दो तरह से सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ये होगा। और A1 B2 माइनस A2 B1 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सीधा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये कट जाएगा, तो क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले लिखा हुआ है हमने, क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, आप कहें कि ऐसे कैसे कॉमन आ गया। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स में बताया था कि मैट्रिक्स में अगर कॉमन लेना है तो सभी अवयवों से एक साथ कॉमन आ जाता है, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता, प्रत्येक पंक्ति से अलग अलग कॉमन आता है। इसमें से अलग कॉमन आएगा और इसमें से अलग कॉमन आएगा। देखिए क्यों आता है, शुरू में ही बताया जब एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, डिटर्मिनेंट आपके स्टार्ट हुए थे। और यहाँ पे एक बार और बता देते हैं, देखिए कैसे आता है ये। यहाँ पे आप सीधा ही डिटर्मिनेंट निकालिए, आप इसका निकालेंगे A1 B2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, देख A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू B1 B2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस B1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू A2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये कितना हो गया, A1 B2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस A2 B1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू A1 B2 माइनस A2 B1
ठीक है, तो फिर से क्या हो गया, a1 b2 माइनस a2 b1 क्या है, डिटर्मिनेंट। तो फिर से डिटर्मिनेंट रख देंगे तो क्या बन जाएगा, केवल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। तो कितना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपका बी ऑप्शन सही है, इसमें भी इस तरह से कर सकते हैं, सीधा ही होता है। यहाँ पे आपके लिए प्रूफ भी करके बता दिया कि कैसे होता है, सीधा कर सकते हैं। मैट्रिक्स और सारणिक में बस एक ही फ़र्क है, सारणिक का मान निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते। मैट्रिक्स में यदि कॉमन या गुणा करना है तो सभी अवयवों में गुणा होता है और कॉमन आता है, जबकि डिटर्मिनेंट या सारणिक में ऐसा होता है प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ से अलग अलग कॉमन आता है। अगर पंक्ति से कॉमन ले रहे हैं 2 पंक्ति तो 2 से अलग अलग आएगा, स्तंभ से ले रहे हैं तो 2 स्तंभ में तो दोनों से अलग अलग आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे बच्चों।